मोहतरम साथियों, मेरा आज का मौजू है हालात हाज़िरा में नौजवानों का किरदार, या यूँ कह सकते इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम। सबसे पहली बात जो मुझे और आपको जानने की है, समझने की है, वो ये है यारों कि हमारे नज़दीक इस्लाम है क्या। हम इस्लाम किसको समझते हैं, इसका जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम इस्लाम को नहीं जानेंगे, जब तक हमें इस्लाम की पहचान नहीं होगी, हम उसके लिए कुर्बानियाँ कैसे देंगे, इस्लाम की खातिर जीने और मरने का मादा हमारे अंदर पैदा कैसे होगा। आमतौर पर मुसलमानों की अक्सरियत ये समझती है कि इस्लाम चंद इबादतों का नाम है। या आज हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो आज इस्लाम की शक्ल है वो हकीकी शक्ल नहीं है जिसको कुरान मजीद ने पेश किया है, जिसको साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला ज़िंदगी के ज़रिए से पेश किया है। हम चंद रस्मी इबादतों को इस्लाम समझ बैठे हैं या समझते हैं। हम इस्लाम किसको समझते हैं? हमारे नज़दीक इस्लाम क्या है? हमारे नज़दीक इस्लाम यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, कुछ इबादतों में इजाफा कर लो, कुछ नमाज़ें ज़ायद अदा कर लो, रातों को जाग कर कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी कर लो, और जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना गुजर गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इस्लाम के गुजरते ही हमारा इस्लाम भी गुजर जाता है और इस्लाम भी ख़त्म हो जाता है। या नहीं तो फिर हम इस्लाम किसको समझते हैं? बकरीद का मौका आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको माल दे रखा है, बड़ा सा जानवर खरीद ले, कुर्बानी कर ले, कुछ खा ले, कुछ बांट ले, हम इसी को इस्लाम समझते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इस्लाम की ये तस्वीर है, ये हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और ज़ायद माल से नवाजा है, हज को चले जाएं, सफा व मरवा की सही कर ले, काबतुल्लाह पहुंचकर कुछ इबादतों को अंजाम दे दे, हम ये समझते हैं कि ये इस्लाम है। हम ये इस्लाम है समझते। तो कुछ रस्मी इबादतों का नाम आज हमने इस्लाम रख लिया है। हम यही समझते हैं कि इस्लाम इसी चीज का नाम है। या नहीं तो फिर जुमा का दिन आ गया, नमाज को आ गए, 2 रकात नमाज अदा कर लिए, घर चले गए, हम समझते हैं यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। मैं इस मौजू पर क्यों गुफ्तगू कर रहा हूं?
इस मौजू पर मैं इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं कि 2 दिन पहले 6 दिसंबर गुजरा, आज 8 दिसंबर है ना, आज 8 दिसंबर है। मुसलमानों ने 6 दिसंबर को सियाह दिन मनाया, ब्लैक डे मनाया। बाबरी मस्जिद की याद में। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस अल्लाह के घर में 550 साल तक अजानों की गूंज होती रही, गूंजती रही, जिस मस्जिद में 550 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें होती रही, उस मस्जिद को हम यूं ही भुला दें? लेकिन यारो, क्या इतना ही काफी है? क्या इतने ही पर बस है कि 6 दिसंबर का दिन आया, 6 दिसंबर की तारीख आई, हमने अपनी दुकानों को बंद कर दिया, मार्केट को बंद कर दिया, काले ड्रेस जेबतन कर लिए, काली पट्टियां बांध ली, छुट्टी रख ली, ब्लैक डे बोलकर स्टेटस रख लिए? क्या बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए इतना ही काफी है? जी नहीं, ये तो नौटंकी है, ये नौटंकी है। ये यारो इतना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें और कुछ अमली इक़दाम करना पड़ेंगे, हमें और भी कुछ करना होगा। और खासकर नौजवान तबके को आगे बढ़कर इस्लाम की खातिर और कुछ करना होगा, तब जाके बाबरी मस्जिद की बाजियाबी का काम पूरा होगा। वरना साल में एक दिन सियाह दिन मना लेने से, और तुरफा तमाशा देख लो, यह हमारा अलमिया है, यह बहुत अफसोस का मकाम है कि मुसलमान बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुकानें बंद कर रहे हैं, मार्केट बंद कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं। जिस अल्लाह के घर को मुनहदिम किया गया, जिस अल्लाह के घर को दिन की रोशनी में तोड़ दिया गया, जिस अल्लाह के घर को दिन की रोशनी में मसमार कर दिया गया, उसकी याद में सियाह दिन मना रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उस दिन भी महल्ले की मस्जिद को आबाद करने की मुसलमानों को तौफीक नहीं है। बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन समझने के लायक है। थोड़ी कड़वी है बातें मेरी, और बड़ी कड़वी बातें सुनना पड़ेगा हमको, ताकि हकीकत तो सामने आए ना। कहाँ थे हमारे नौजवान 6 दिसंबर के दिन? फजर में थे, ज़ोहर में मस्जिद भरी थी, असर में कुछ लोगों का इजाफा हुआ था, मगरिब में कुछ तादाद नजर आई इजाफे के साथ, इशा में कुछ ऐसा माहौल दिखा आपको? जी नहीं। छुट्टी मारकर भी, सियाह दिन मनाकर भी, या तो हम खेल के मैदान में नजर आए, या तहारी के भगोने चढ़ाते हुए नजर आए। अजीब इस कौम को खाने पीने का चस्का लगा हुआ है।
इसको गम के मौके पर भी खाने पीने की बड़ी फिक्र होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना पीना छोड़ देना चाहिए, लेकिन जरा गौर कीजिए ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है, इसके रीजन का क्या है, इसके कारण क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस्लाम की हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की। हमने इस्लाम को जाना ही नहीं कि इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम के क्या माने और क्या मीनिंग होते हैं। वरना हम इस तरह अपनी दुकानें बंद करके, अपने मार्केट को बंद करके खेल के मैदानों में नहीं होते, बल्कि सर जोड़कर अल्लाह के घरों में बैठते, अल्लाह की इबादत और बंदगी करते, अल्लाह के सामने रोते गिड़गिड़ाते कि परवरदिगार आलम हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी गफलतों की वजह से, तेरे घरों से दूर होने की वजह से हमारे रहते हुए अल्लाह तेरा एक घर मसमार कर दिया गया। हम अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं, मुआफी तलब करते हैं तुझसे और वादा करते हैं कि तेरे घरों को आबाद करेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत कह रहा हूं? होना ये चाहिए। हाँ, आइए ज़रा इस्लाम किसे कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, वो इस्लाम की तशरीह क्या करते हैं, ज़रा गौर से सुनते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम ये है कि, ज़रा गौर से सुने, वो कहते हैं इस्लाम ये है कि अपनी पूरी जिंदगी को सुन्नत की रोशनी में गुजारा जाए, इस चीज का नाम इस्लाम है। हमारी जब पूरी जिंदगी सुन्नत की रोशनी में गुजरेगी, नबवी तरीके के मुताबिक गुजरेगी, तो उसका नाम इस्लाम है। जब हमारे दिन का आगाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, जब हम दोपहर नबवी तरीके के मुताबिक करेंगे, जब हम असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे, जब हम मगरिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, जब हम ईशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे, तो ये है इस्लाम। उठने से लेकर सोने तक का हमारी जिंदगियों का जो मरहला है, जब वो नबवी तरीके के मुताबिक गुजरेगा, उस चीज का नाम इस्लाम है। हमने रस्मी दीन को, रस्मी इस्लाम को अपना लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इरशाद फरमाता है, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अगर इस्लाम चंद इबादतों का नाम होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आखिरी किताब में ये आयत नाजिल ना फरमाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत और बंदगी करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। मां के पेट से निकलने के बाद इस्लाम का आगाज होता है तो कब्र की गोद तक पहुंचने तक। जब हमारी जिंदगी का हर मरहला इस्लाम के तौर तरीके के मुताबिक गुजरेगा, इस्लाम की रोशनी में गुजरेगा, तब जाके हालात तब्दील होंगे।
हालात तब्दील होंगे। ये देखिए इस्लाम की तशरीह क्या की गई है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ये मुख्तसर तशरीह के बाद। कुरान मजीद अगर हम उठाएंगे तो कुरान मजीद ने इंसानी ज़िंदगी के मराहिल को बयान फरमाया है और बड़े ही प्यारे अंदाज में दुनियावी ज़िंदगी के जो मराहिल होते हैं इंसान के, उन मरहलों को कुरान मजीद ने बयान फरमाया है और बताया है और समझाया है। क्या बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई। सूरह रूम उठाइए, सूरह रूम की आयत नंबर 54 उठाइए। सूरह रूम की आयत नंबर 54 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात इरशाद फरमाई, ज़रा गौर से सुनिए। दुनियावी ज़िंदगी के मराहिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़ा व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। उलमा इकराम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में दुनियावी ज़िंदगी के 4 मरहलों को बयान फरमाया है। इस एक आयत में 4 मरहलों को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह ताला वह है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा फरमाया, फिर इस कमजोरी के बाद तवानाई दी, फिर उस तवानाई के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। जो चाहता है पैदा करता है, वो सबसे पूरा वाकिफ और सब पर पूरा कादिर है। अब जरा ये जो आयत मैंने आपके सामने सूरह रूम की आयत नंबर 54 पेश की है, इस आयत की रोशनी में उलमा इकराम ने जिंदगी के 4 मरहलों को बयान फरमाया है। पहला मरहला कौन सा है? पहला मरहला मां के पेट से लेकर, जब बच्चा मां के पेट में होता है और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मां के पेट में जो बच्चा पलता है, उस बच्चे को हुक्म देता है कि अब तेरे निकलने की बारी आ गई, तेरे निकलने का मरहला करीब आ चुका है। मां के पेट में जो बच्चा पलता है वहां से लेकर, और जब वो बच्चा मां के पेट से आता है तो देख लो, मां के पेट से बाहर आने के बाद से लेकर 7 साल तक की जो जिंदगी होती है, वो इंसानी जिंदगी, वो दुनियावी जिंदगी का पहला मरहला होता है। पहला मरहला होता है वो। और इस पहले मरहले में इंसान कमजोर होता है। इंसान के पास खाने पीने की ताकत नहीं होती। इंसान जो है इतना कमजोर होता है कि वो अपने माँ बाप का मोहताज होता है। ये पहला मरहला होता है। 1 साल से लेकर जब मां के पेट से बच्चा बाहर आता है तो 7 साल तक का जो मरहला होता है, ये इंसानी जिंदगी का पहला मरहला होता है। और दूसरा मरहला, इंसानी जिंदगी का दूसरा मरहला होता है 15 साल से लेकर 25 साल तक का मरहला। और ये जो 15 साल से लेकर 25 साल तक का मरहला होता है, ये जवानी का मरहला होता है। इंसान के अंदर ताकत और कुव्वत होती है, इंसान तवाना होता है, इंसान के अंदर एक पावर होता है।
इंसान के जिस्म के आज़ा मजबूत होते हैं। ये ऐन जवानी का मरला होता है, 15 साल से लेकर 25 साल तक का मरला। फिर 25 साल से लेकर 40 साल तक का जो मरला होता है वो जवानी का। 15 साल से 25 साल तक नौजवानी का और 25 साल से 40 साल तक वो जवानी का मरला, और 40 साल से लेकर 50 साल तक का जो मरला होता है वो होता है अधेड़ उम्र का मरला। और 50 साल के बाद जो उम्र होती है वो बुढ़ापे की उम्र होती है, वो बुढ़ापे की उम्र होती है। अब कुरान मजीद ने इन 4 मरहलों को बयान फरमाया है। क्यों बयान फरमाया है? और गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में नौजवानी का जिक्र किया है, नौजवानी का भी जिक्र किया है और नौजवानों का भी जिक्र किया है। नौजवानों का और नौजवानी दोनों का जिक्र किया है। जिंदगी का ये वो मरहला होता है जिसमें इंसान अपने हिस्से में खैर को भी जमा करता है और शर को भी जमा करता है। कि इंसान अगर अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगाए, इंसान अपनी जवानी को नबवी तरीके के मुताबिक गुजारे, इंसान अपनी जवानी की हिफाजत फरमाए, इंसान अपने जवानी को उस काम में लगाए जिस काम के लिए वो पैदा किया गया है, तो अपनी जिंदगी में अपने हिस्से में खैर को जमा करता है। अगर वही नौजवानी इंसान की बर्बाद हो जाए, अल्ले तल्ले गुजर जाए, बुराइयों में गुजर जाए, अल्लाह की नाफरमानी में गुजर जाए, नबी की नाफरमानी में गुजर जाए, तो यही जवानी उसके लिए वबाल जान बन जाती है, वबाल जान बन जाती है। और फिर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नौजवानों की तारीफ़ भी बयान फरमाई है और नौजवानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत भी दी है। अल्लाह के रसूल ने तारीफ़ भी बयान फरमाई है और नौजवानों को अहमियत भी दी है। ज़रा सीरत उठाकर देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर देखो ज़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अक्सर नौजवान थे, अक्सर नौजवान थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, अल्लाह के रसूल से 2.5 साल छोटे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, 30-32 साल के हैं। यही उम्र लगभग हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, यमन से आए, 13 साल के थे, यमन के रहने वाले थे, ईमान लाए तो 13 साल उम्र थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए तो उम्र देख लो। खालिद इब्ने वलीद ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। जुबैर इब्ने अव्वाम ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। अब्दुल्लाह जुल्बजादैन ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। साद इब्ने अबी वक्कास ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ईमान लाए तो उनकी उम्र देख लो। अगर हम सहाबा इकराम की उम्रें देखेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तो वो ज्यादातर नौजवान थे। और नौजवान भी कैसे थे यारो? जिनकी आंखें झुकी हुई थी, जिनके दिल तौहीद से लबरेज थे, जिनके कदम इस्लाम पर जमे हुए थे, जो घोड़े को एड़ लगाते उस वक्त तक वापिस नहीं आते जब तक कामयाबी हासिल नहीं होती।
जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान एक बार सुन लेते, चेहरा नहीं फेरते, पीठ नहीं फेरते। जो इस्लाम में एक बार दाखिल हो जाते, वो इस्लाम से मुंह नहीं फेरते। जो अल्लाह के बागियों से डर जाते हैं, फिर मुकाबले से बुज़दिलानापन नहीं बताते। ये ताकत, ये कुव्वत, ये पावर उनके अंदर किसने पैदा किया? अरे यही बात तो शायर ने कही ना, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कौन थे जो मक्का को फतह करने वाले थे? वो अल्लाह के रसूल के साथ नौजवान ही थे ना। वो कौन थे जिन्होंने रूम ईरान को फतह किया? वो नौजवान ही थे ना। वो कौन थे जिन्होंने तौहीद का अलम जो है पूरी दुनिया को बताया, समझाया? वो इस्लाम के अलमबरदार नौजवान ही थे ना। कौन है ये नौजवान और क्या होता है ये नौजवान? नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। और आपको मालूम है, आपको पता है कि किसी शख्स की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो अपाहिज हो जाता है। किसी की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाए तो वो चलने फिरने के काबिल नहीं होता। इसी तरह किसी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो वो कौम जो है कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करती है। और जब किसी कौम का नौजवान बिगड़ जाए तो उसको तबाही और बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। नौजवान किसी भी कौम का चिराग होता है। और चिराग का क्या काम देता है? चिराग काम देता है रोशनी का, तो नौजवान रोशनी होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की खास अंदाज में तरबियत फरमाई, खास अंदाज में तरबियत फरमाई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या बात इरशाद फरमाई? चलिए गौर से एक रिवायत सुनते हैं। हम ये समझते हैं हट्टे कट्टे हैं, अल्लाह ने सेहत दी है तो ज़िंदगी ऐसे ही अल्ले तल्ले गुजार दो, बस इतना कमाओ कि रहने के लिए, रखने के लिए जगह ना हो। कमाने से मना नहीं किया गया, बिल्कुल कमाना चाहिए। नौजवानों को तो इस्लाम ने उभारा, लेकिन यार अल्लाह को भूल कर नहीं, इस्लाम को छोड़कर नहीं। कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन अल्लाह की याद से दूर होकर नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से परे होकर नहीं, अल्लाह के जिक्र से दूर जाकर नहीं। दुनिया में इस तरह मुनमिक ना हो जाओ कि इंसान को अपने फर्ज मनसबी को याद ही ना हो, इंसान को अपना फर्ज मनसबी हर वक्त अपने जहन में ये आयत पेवस्त होनी चाहिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अरे वही अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। और इस बात को याद रखो, अल्लाह के हुक्म के बगैर ना कोई जिंदा रह सकता है और ना कोई मौत से बच सकता है। जब किसी की मौत का वक्त आता है तो मौत ये नहीं देखती ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये माँ के पेट में है, बस अल्लाह का हुक्म होता है। और अल्लाह ताला जब मौत को हुक्म देता है, मौत आ जाती है और फरिश्ता उसकी रूह को लेकर चला जाता है। कल जिनकी बारी आई, हम में से हर एक की बारी आने वाली है। जरा सोचे, इस दुनिया से जो लोग जा रहे हैं, क्या अपने साथ खेत और खलियान लेकर जा रहे हैं? क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं? क्या बंगले लेकर जा रहे हैं? क्या गाड़ियां लेकर जा रहे हैं? क्या डिग्रियां लेकर जा रहे हैं? यारों, लेकर क्या जाएंगे? लेकर इसी को जाना होगा
मैं नौजवानों से कहूंगा कि नौजवान अल्लाह के दीन को सीखे, अल्लाह के दीन के खातिर आगे आए। अगर हमारा ताल्लुक इस्लाम से होगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इस बात को याद रखे, हमारा ताल्लुक इस्लाम से कट गया, कोई माइकलाल हमें कामयाब नहीं कर सकता। जरा देखो मरने वालों की तरफ, सारे मंसूबे धरे की धरे, सारे मंसूबे धरे की धरे। इंसान एक वक्त मेरा माल, मेरा माल, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरा बंगला, मेरी गाड़ियाँ, और फिर वो वक्त आता है कि जिस्म के कपड़े कोई और फाड़ रहे होते हैं। पता नहीं चलता कि मेरे जिस्म के कपड़े फाड़े कौन। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, जिस मौत से ये भाग रहे हैं, ये मौत तुमसे मुलाकात करेगी, तुमसे आके गले मिलेगी, सलाम करके चले नहीं जाएगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ये मौत मुलाकात करेगी, मुलाकात, और मुलाकात ऐसे करेगी कि इंसान धरा की धरा रह जाएगा, इंसान की ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाएंगी, इंसान के खेत खलियान धरे के धरे रह जाएंगे, बंगले धरे की धरे रह जाएंगे, और फिर इंसान देखता रह जाएगा, फटी हुई आंखों से देखता रह जाएगा कि फरिश्ता आ रहा है और मेरी रूह को निकाल कर लेकर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। रिश्तेदार देखते रह जाते हैं, बेटे बेटियां देखते रह जाते हैं, बाप देखते रह जाता है, आंखों के सामने बेटा चला गया, बेटे के सामने बाप चला गया। खुदा का कानून है, अल्लाह का कानून है। तो मरने से पहले कुछ करना है कि नहीं करना है, कुछ तोशा करना है कि नहीं करना है, कैसी अल्ले तल्ले ज़िंदगी गुजारना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में, मैंने शुरू में कहा, नौजवानों का भी जिक्र किया है और नौजवानी का भी जिक्र किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में क्या बयान फरमा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नहीं छूटेंगे, हम में से कोई नहीं भागेगा। कितनी चालें चलनी हैं मुझे और आपको, हम यहीं चल ले, कितनी बेवफाइयाँ करना है अपने रब से यहीं कर ले, लेकिन छूटने वाले कोई नहीं हैं। अपना अंजाम देख ले मैं और आप, और खासकर नौजवान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन, गौर से सुने इस रिवायत को, सही रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ की। कल क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अल्लाह के दरबार से उस वक्त तक नहीं हटेंगे, हश्र का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा, सारी खिलकत होगी, मैं होगा, आप होंगे, क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कल क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक अल्लाह के दरबार से हटेंगे नहीं। किस वक्त तक? जब तक हम में से हर एक 5 सवाल का जवाब ना दे दे। जब तक हम में से हर शख्स 5 सवालों के जवाब ना दे दे, उस वक्त तक मेरे और आपके कदम नहीं हटेंगे अल्लाह के दरबार से। पहला सवाल क्या होगा, जरा गौर से सुने। अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने जिंदगी दी थी, इस जिंदगी को तूने कहां खपाया?
मेरे बंदे, मैंने जिंदगी अमानत के तौर पर तुझे अता की थी। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और अल्लाह जितना चाहे उतना देगा। अल्लाह ताला अपने दरबार में अपने हर बंदे से यह सवाल करेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता किन कामों में खपा के आया, इस जिंदगी को किन कामों में लगा कर आया। पूरी जिंदगी का सवाल होगा। अब मैं और आप सोचे जरा, हमारी जिंदगी किन कामों में घुल रही। पूछ लिया अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी के बारे में, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन देखो दूसरा सवाल क्या होगा, ये मेन मसला है। ये दूसरा सवाल क्या करेगा अल्लाह ताला? अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा सवाल करेगा, मेरे बंदे, मैंने जवानी दी थी। पूरी जिंदगी में जवानी का जिक्र आ गया, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे से जवानी का अलग जिक्र करेगा। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से जवानी का अलग जिक्र कर रहा है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी में अपने बंदे को पावरफुल बनाता है, ताकत अता फरमाता है, ज़हनी लिहाज से मजबूत होता है, जिस्मानी लिहाज से मजबूत होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जवानी को हमारे लिए अमानत करार दिया है कि हम इस जवानी का इस्तेमाल सही करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा सवाल करेगा, मैंने जवानी दी थी, बता इस जवानी को किन कामों में लगाया, किन कामों में घुलाया, इस जवानी को अल्ले तल्ले तो नहीं गुजारा। अरे सवाल होगा ये, हमारे कदम भी नहीं हिलेंगे जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। सवाल का जवाब नहीं देंगे। ज़रा सोचे, ज़रा गौर और फिक्र करें कि मेरी और आपकी जवानी जा किधर रही है, किधर जा रही है? जिस रब ने पैदा किया उस रब के हुक्म के मुताबिक गुजर रही है। उस रब की याद के लिए जवानी का कुछ हिस्सा है हमारे पास, है कुछ हिस्सा। अफसोस का मकाम है, आज हमारे नौजवान अपनी जवानी को ऐसे ज़ाय कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आज हमारे पास वक्त नहीं है अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। और एक नौजवान वो भी थे जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए थे। वो भी थे एक नौजवान। और कैसे थे वो नौजवान? कौन है ये? अब्दुल उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा के बंदे हैं। उम्र कितनी है? 17 साल है। आज 17 साल के नौजवान क्या कर रहे हैं, जरा देख लो इस वाक़े की रोशनी में। और फिर इस हदीस को याद रखो, अल्लाह जवानी के बारे में खास सवाल करेगा। नौजवानों ने दुनिया के तख्ते को पलटा है। रूम और ईरान को फतह करने वाले नौजवान ही थे। सिंध को फतह करने वाले मोहम्मद बिन कासिम नौजवान ही थे। उंदलुस को फतह करने वाले, स्पेन को फतह करने वाले तारिक बिन जियाद नौजवान ही थे। और आज हमारे नौजवान, अल्लाह खैर करे, समझे जरा ये कौन है? अब्दुल उज़्ज़ा है, पुराना नाम है। उम्र कितनी है? 17 साल के हैं। क्या करते हैं? अपने चचा की बकरियां चराते हैं। एक दिन मक्का के जो है पहाड़ी इलाके में बकरियां चरा रहे हैं।
मक्का के पहाड़ी इलाके में बकरियां चरा रहे हैं। कुरान मजीद की आयतें कानों से होकर दिल तक पहुंची। कुरान मजीद ने अपना असर दिखाया। कुरान मजीद कानों से होकर सीने में पहुंचा, सीने की गंदगी को दूर किया, ईमान लाए, कलीमा पढ़ा और कलीमा पढ़ने के बाद खामोश नहीं बैठे। हम माशरे और समाज का सोचते हैं कि अगर कुरान के इस हुक्म पर अमल कर ले तो फुला क्या कहेगा। फुला क्या कहेगा। लेकिन देखो ईमान किसे कहते हैं, इस्लाम की क्या ताकत होती है। अपने चचा के पास आए इस्लाम कबूल करने के बाद, कहा चचा जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाना चाहता हूं। चचा ने ये सुनना था कि उठकर खड़ा हो गया। ज़ादुल माद में इमाम इब्न क़य्यिम ने इस वाक़े को नकल किया है। इमाम इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल माद, उसमें ये वाक़े नकल हुआ है। चचा समझ गया ये कहना क्या चाहता है। चचा खड़ा हो गया और कहने लगा, भतीजे कहना क्या चाहता है, खुलकर कहे। भतीजा कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम को कबूल करना आसान काम नहीं था। आज हम परेशानियों का रोना रोते हैं, हालात का रोना रोते हैं। अरे इस्लाम के लिए कभी भी माहौल साजगार नहीं था और रहेगा भी नहीं। रास्ते हमें बताना पड़ेंगे, अल्लाह के बागियों से टक्कर लेना पड़ेगा, माशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों से टक्कर लेना पड़ेगा, गैर इस्लामी रस्म रिवाज के खिलाफ टक्कर लेना पड़ेगा, कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा इस्लाम की खातिर, कुरान और सुन्नत के हुक्म की खातिर। तब तक हम इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते। इस्लाम को डरपोकों की जरूरत नहीं है, इस्लाम को बुज़दिलों की जरूरत नहीं है। इस्लामों को जिगरबाज नौजवान चाहिए जो अपने अंदर लड़ने का मादा रखते हैं, अल्लाह की याद के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान करने का मादा रखते हैं, अल्लाह के दीन की जिम्मेदारियों को उठाने का अपने अंदर मादा रखते हैं, माशरे और समाज से टक्कर लेने का मादा रखते हैं। ऐसे नौजवान चाहिए। ये क्या बुज़दिली की जिंदगी। जिनकी आंख फजर में नहीं खुलती वो क्या बहादुर बनेंगे भाई, क्या बहादुर बनेंगे वो, जिनकी आंख फजर में नहीं खुलती। जिनका ईमान ज़ोहर में आने नहीं देता वो क्या बहादुर बनेंगे। अरे वो नौजवान थे जो तलवारों के साए में भी अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करते थे। तब्दील करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। खाली ब्लैक डे मनाने से कुछ नहीं हो जाता, सियाह दिन मनाने से कुछ नहीं होता, काला कपड़ा ज़ेब-ए-तन कर लेने से कुछ नहीं होगा, दुकानें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। अरे दुकानें बंद करने के बावजूद भी हमारा नौजवान मैदानों में नजर आता है। पूरी ईमानदारी से बोलो, 6 दिसंबर के दिन हम में से कितने हैं जिन्होंने अल्लाह के घरों को बढ़ाए। एक अल्लाह के घर की बाजियाबी के लिए दुकानें बंद कर रहे हैं, मार्केट में जो है बंद कर रहे हैं। बेशक हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह नहीं भूलेंगे, इंशाअल्लाह बोलो भाई, भूलेंगे नहीं। लेकिन करना क्या है, ये करना है? जी नहीं, ये करना है जो सहाबा इकराम ने किया है। जो सहाबा इकराम ने किया वो करना है, तब जाके अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद रखो। ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो।
एक वक्त आएगा हम नहीं, हमारी नस्ल देखेगी कि वहीं पर बाबरी मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। आएगा एक वक्त, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, लेकिन करना कुछ होगा ना, करना होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, होगा ना? अमली इक़दाम करना होगा, कुछ अपने आप को तब्दील करना होगा, इस्लाम के साए में लाना होगा। चचा के सामने कलीमा पढ़ा और कहने लगे, चचा जान मैंने नबी का कलीमा पढ़ लिया है, मुझे नबी के पास जाने की इजाज़त दे दो, मुझे नबी के पास जाने की इजाज़त दे दो। चचा गुस्से में आ गया, चचा गुस्से में आ गया, आपे से बाहर हो गया। कहने लगा, भतीजे ये तेरे जो सर पे अमामा है वो किसने दिया? कहा चचा जान आपने दिया। कहा भतीजे तेरे जिस्म पर ये कुर्ता किसने दिया? कहा चचा जान आपने दिया। कहा भतीजे ये जो इज़ार है नीचे का ये किसने दिया? कहा चचा जान आपने दिया। चचा कहता है कि अगर तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है तो अपना अमामा उतार, अपना कुर्ता उतार, अपना इज़ार उतार। भतीजा कहता है चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर को जाऊंगा, आपका ये इज़ार, आपका अमामा, आपका कुर्ता ला कर दूंगा। कहने लगा नहीं, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है तो यहीं खड़ा रह के अमामा उतार। किताब गवाह है, लिखने वाले गवाह है, अब्दुल्ला इब्ने जुल्बजादैन गवाह है कि जब चचा ने कहा कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है, अपना अमामा उतार, तो हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन ने अपना अमामा उतारा। अल्लाह के रसूल ने नाम रखा था अब्दुल्ला, पहला नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, उज़्ज़ा का बंदा। अपना अमामा उतारा, चचा ने कहा कुर्ता उतार। हाय रे कुर्बानियाँ, हम उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं, करेंगे कुछ नहीं इस्लाम की खातिर, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे पांच वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं है। हम किस मुंह से कहते हैं भाई? हाँ, हमको कहने का हक हासिल है। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां पेश की है। अपना अमामा उतारा, का भतीजे कुर्ता उतार, कुर्ता उतारा। कुर्ता उतारने के बाद कहने लगा चचा भतीजे इज़ार उतार। 17 साल के हैं अब्दुल्ला जुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। ईमान लाने की पादाश में क्या मिला? चचा ने झिड़क दिया, और चचा ने झिड़कने के बाद अमामा उतार दिया, कुर्ता उतार दिया, और अब इज़ार की बारी आई। कहने लगे चचा जान नंगा हो जाऊंगा, बरेना हो जाऊंगा, घर को जाकर इज़ार पहनकर ये इज़ार ला कर देता हूँ, ये कपड़ा ला कर देता हूँ। चचा कहने लगा आजमाइश हो रही है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई, कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, वो जमे रहे, वो डटे रहे, वो डरे नहीं, वो खौफ में नहीं आए, वो कमजोर नहीं पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो जमे रहे, ना उनके लिए खौफ होगा और ना उनके लिए गम होगा। हाय रे क्या मर्तबे मिले। और हमारी जवानियों को ज़रा सोचे कहाँ गुज़र रही है, हाँ कहाँ गुज़र रही है। तारीख़ गवाह है, किताब गवाह है। अब्दुल्ला जुल्बजादैन ने अपना इज़ार उतार दिया, नंगे हो गए। चचा ने निकाल दिया इज़ार। पूरी ईमानदारी से सोचो, कभी मेरे और आपके साथ इस्लाम के लिए कभी ऐसा हुआ? बोलो ऐसा हुआ क्या? अरे हमारी हालत तो ऐसी है कि हमारे नौजवान दाढ़ी रख लिए, कोई मजाक उड़ा दिया, बहन ने फुला ने
दाढ़ी कटा देते हैं। दो मौके हमारी ज़िंदगियों में ऐसे हैं जिसमें सारे कलाकार हमको मिल जाएंगे। एक निकाह का मौका, एक मैयत का मौका। इतनी कलाकारी आपको मिलेगी ना निकाह के मौके पर और मैयत के मौके पर, वल्लाह, अरे बाप रे, आदमी सुनकर परेशान हो जाए। औरतों के फतवे तो अल्लाह खैर करे भी, औरतों के फतवे तो अल्लाह खैर करे। हैं? ये तो बताऊंगा मैं जब मौत एक अटल हकीकत इस मौजू के तहत जुमा होगा तो आपको बताऊंगा कैसी कलाकारी होती है। ऐसी ऐसी कलाकारी के इल्म रखने वाला परेशान हो जाए। ये तो कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं है, कहाँ से लाए भाई? हैं? अब्दुल्ला जुल बजादैन पूरे बरहना हो गए, नंगे हो गए। अब नंगे होने के बाद क्या कर रहे? घर की तरफ जा रहे। घर की तरफ जा रहे हैं तो शर्मा रहे नहीं, झिझक रहे नहीं। जब चचा के घर से निकले, चचा के घर से जब निकले तो क्या नारा लगाते निकले? क्या नारा लगाते निकले? ये नारा लगाते निकले, अल-आन अना मुमिनुन, अल-आन अना मुमिनुन, अल-आन अना मुमिनुन। लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला को 17 साल के बरहना कर दिया चचा ने, नंगा कर दिया चचा ने, और नंग धड़ंग घर की तरफ जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, अरे अब्दुल उज़्ज़ा ये हालत किसने बनाई? तो कह रहे हैं, अल-आन अना मोमिनुन, अब मैं सच्चा और पक्का मोमिन और मुस्लिम बन गया। अरे जिंदगियाँ, हाँ, घर गए, वाक़े को पूरा करते हैं, घर गए, अल्लाह सिला क्या देता है। और ख़ासकर नौजवान देखे ज़रा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द तदऊ। ऐ लोगों, अगर तुम मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो हिदायत पाओगे। उनो बोले, इनो बोले, इनो करे, उनो करे नहीं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द तदऊ। अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा की तारीफ बयान फरमाई अपनी आखिरी किताब में। घर पहुँचे वैसी हालत में, बरेना हालत में घर पहुँचे, खटका दिया। माँ ने आवाज़ दी अंदर से, कौन? कहा अब्दुल उज़्ज़ा। अभी नाम चेंज नहीं हुआ था, बदला नहीं था नाम। कहा अब्दुल उज़्ज़ा। दरवाज़ा खोले तो देखे नंग धड़ंग खड़े हुए हैं। माँ ने गुस्से से दरवाज़ा लगा दिया। कहा बदतमीज़, इस तरह नंगा आ गया, ये हालत किसने की? तो कहने लगे चचा ने की है। कहा किस लिए की है? तो कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ही सुना माँ भी गुस्से में आ गई और आपे से बाहर हो गई और कहने लगी बददीन हो गया, बेदीन हो गया। कहा अम्मा जान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कंबल दे दो। कहने लगी नहीं देती मैं। कहा अम्मा जान बस ये चाहता हूं, मुझे कंबल दे दो। अम्मा ने कंबल दिया गुस्से में, लेकिन दरवाजे के ऊपर से फेंक कर दिया। ये नौजवान थे जिन्होंने तारीख का धारा बदला है। यही नौजवान थे जिन्होंने रूम और ईरान को फतह किया है। यही नौजवान थे जिन्होंने तौहीद को अपने सीनों में बिठाया है। यही नौजवान थे जिनके कदम इस्लाम पर जमे हुए थे। यही नौजवान थे जिन्होंने हुकूमतों की तख्ता पलटा है। सवाल ये है हम क्या कर रहे हैं? हमारी जवानियां किधर गुजर रही है? सोचे जरा, समझे जरा। अल्लाह खैर करे। है? रात में 2-2, 3-3 बजे तक रातें ख़राब हो रही है। दिन में 12-12, 1 बजे तक सो रहे हैं। माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं।
फिर उठा नहीं सकते, उठा दिए तो वो एक अलग वबाल, अल्लाह खैर करे। और इस बात को याद रखे, जिस कौम को सूरज जगाता है, जिस कौम के नौजवानों को सूरज जगाता है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है, और जिस कौम के नौजवान सूरज को जगाते हैं वो कौम फतहयाब होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी इल्म वाले ने कहा था। सूरज जगा रहा नहीं जगा रहा हमको? हाँ, जब तक सूरज नहीं जगाता हम जागते नहीं यारो। हाँ, कंबल लिए, 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े करने के बाद एक को इज़ार बनाया, एक को लटकाया गले में, चल दिए। 17 साल का नौजवान मदीने मुनव्वरा पहुँचे, मस्जिद नबी में जाकर बैठ गए कोने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह के रसूल पहचानते थे, देखते ही कहा, अरे क्या बात है अब्दुल उज़्ज़ा। जैसे अल्लाह के रसूल की आवाज़ सुने कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी रुदात सुनाई चचा ने क्या क्या मामला किया, माँ ने कैसा रवैया इख्तियार किया और किस तरह मैं मदीने मुनव्वरा पहुँचा। कहा अब्दुल उज़्ज़ा, आज से तेरा नाम अब्दुल्ला और आपका नाम पड़ गया अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे, तालीम हासिल करने लगे। जंग का मौका आया है यारो, जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह उनको नाकाम नहीं करता। जो अल्लाह के लिए जीते हैं अल्लाह उनको इस दुनिया में नाकाम नहीं करता। जो इस्लाम की खातिर जीते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क़यामत तक जिंदा रखता है, मरने के बाद भी। हम दुनिया की मामूली जिंदगियों पर मर रहे हैं, मामूली दौलत पर मर रहे हैं, मामूली जो है गाड़ियों पर मर रहे हैं। ये देखो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे नामों को जिंदा किया है और बाकी रखा है। जंग का मौका आया, अल्लाह के रसूल निकले, अबू बकर सिद्दीक निकले, उमर फारूक निकले, अब्दुल्ला इब्न मसूद निकले, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला निकले। अब्दुल्ला ज़ुल बजादा ने आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आऊँ। कहा चलो। निकला ये काफिला, चलते हुए एक जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद अचानक अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को बुखार चढ़ा, और यारो इतना बुखार तेज़ चढ़ा कि उस बुखार की ताब ना लाते हुए हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन का इंतकाल हो गया वहीं पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे साहबा, अपने भाई अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन के लिए पानी को गर्म किया जाए, उसके गुस्ल की तैयारी की जाए, उसके लिए कब्र खोदी जाए। पानी गर्म किया गया, कब्र खोदी गई। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। क्या कहने अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन की, जिनकी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गड्ढे में उतरे। गड्ढे में उतरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को अपने हाथ में लिया। हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दिगर साहबा इकराम के हाथ से जब छूट गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा आराम से, मेरा अब्दुल्ला है, आराम से दो। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को कब्र में उतारा गया। ओ नौजवानों, मेरे और आपके जाने के बाद कभी कोई हमारा नाम ऐसा लेगा? अगर लेना है तो कुछ ऐसा कर जाओ इस्लाम की खातिर कि मेरे और आपके इस दुनिया से जाने के बाद 4 लोग कहे इस्लाम के लिए जीता था और इस्लाम के लिए मरता था। ये ना कहे खेत के लिए जीता था, दौलत के लिए जीता था, गाड़ियों के लिए जीता था। ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये तो दुनिया की नेमतें हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी एक कलील चीज है, एक मताए कलील है, ये खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा काम कर जाओ नौजवानों कि कल क़यामत तक नाम लिया जाए। देखो जरा नाम लिया जा रहा है कि नहीं जा रहा? अल्लाह का वादा पूरा हो रहा ना? अरे हो रहा कि नहीं? खाओ, कमाओ,
घर बनाओ, बेशक कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहते हुए। एक मंजिला नहीं 2 मंजिला बनाओ, इस्लाम इजाज़त देता है ज़रूरत के तहत। अरे माल होगा तो इस्लाम आगे बढ़ेगा ना। अल्लाह आपको माल देगा, अब अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो ये मस्जिदें आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? कमाने से नहीं रोका गया है, लेकिन अल्लाह की याद से परे होकर नहीं। खबर बन के तैयार हो गई, आखिरी बात बता रहा हूँ, खबर बनकर तैयार हो गई। खबर बनकर जब पूरी तैयार हो गई, गाड़ दिया गया, खबरों में उतार दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल बजादैन की खबर पर खड़े हुए आसमान की तरफ इशारा किया और कहने लगे, अल्लाह, जब मेरा अब्दुल्ला मक्का में ईमान लाया मैं उससे खुश था। अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला का अमामा जब उसके चचा ने उतारा मैं उससे खुश था। अल्लाह, जब अमामा के साथ कुर्ता उतारा गया मैं उससे खुश था। कुर्ते के साथ इज़ार उतारा गया मैं उससे खुश था। जब वो घर से निकला मैं उससे खुश था। अल्लाह, जब वो मदीने मुनव्वरा पहुंचा मैं उससे खुश था। अल्लाह, जब मदीने में वो आकर इस्लाम का इजहार किया मैं उससे खुश था। अल्लाह, जब वो मेरे साथ रहने लगा मैं उससे खुश था। और जब वो मेरे साथ जंग के लिए निकला, अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से खुश था। ऐ अल्लाह, जब जंगल में अब्दुल्ला को बुखार आया मैं उससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब बुखार तेज हुआ मैं अब्दुल्ला से खुश था। ऐ अल्लाह, जब अब्दुल्ला की रूह कब्ज की गई मैं उससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब गुस्ल दिया गया मैं उससे खुश था। कब्र में उतारा गया मैं उससे खुश था। मिट्टी डाली गई मैं उससे खुश था। अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से खुश था, तू भी खुश हो जा। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? मैं अब्दुल्ला से खुश था, अल्लाह तू भी खुश हो जा। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिला करते। साथ में बूढ़े अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, खबर पर ऐसा सो गए अब्दुल्ला इब्न ज़ुल बजादैन की, कहने लगे काश ये खबर मेरी होती और ये अल्फाज अल्लाह के रसूल मेरे बारे में इरशाद फरमाते। तो नौजवानों, तुम्हारी जवानी को इस्लाम की ज़रूरत है। आओ इस्लाम की तरफ, आओ कुरान सुन्नत की तरफ, आओ दीन की जिम्मेदारियाँ उठाने की तरफ, आओ अल्लाह के घरों को आबाद रखो। अगर तुम इस्लाम की बागडोर संभालोगे, उठाओगे, तो इंशाअल्लाह ताला देखो इस्लाम कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और खुशी है मुझे इस बात की कि हमारे नौजवान बड़े तेज़ी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये तेज़ी और तेज़ होनी चाहिए। जिस तरह जुमा में आ रहे हैं, आम नमाज़ों में हाज़िरी दो। जिस तरह जुमा में अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए लगे हुए हैं, उसी तरह आम दिनों में भी अल्लाह की खिदमत के लिए लगे रहो। माशाअल्लाह, हमारे नौजवान जब खिदमत करते हैं, जब हमारे नौजवान दीन की खातिर कोई काम करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। अभी मंगल को हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, दुआ कीजिए कि अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ब्र का मामला आसान फरमाए। इंतकाल हुआ, डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर कहने लगा, मुझे मैंने पहला मरीज़ देखा बोले जिसके साथ पूरे यंग बच्चे, पूरे घराने के 8 से 10 बच्चे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर नौजवान को ये जज्बा पैदा हो, कि जज्बे को उभारने के लिए कह रहा हूँ। डॉक्टर कहने लगा, मैंने पहला मरीज़ देखा है अपने यहाँ रहने, यहाँ जब से मैं हूँ, कि पूरे यंग बच्चे सुबह दोपहर शाम हर वो काम कर रहे हैं जो बड़ी उम्र के करते हैं। तो अल्लाह इन बच्चों को जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो नौजवान हैं उन नौजवानों को इसी तरह भलाई और खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, ज़िंदगी को अल्ले तल्ले ना गुजारो, अल्लाह ताला पूछेगा, क़दम हलने नहीं पाएंगे, और अल्लाह ताला ये पूछेगा कि बता मैंने जवानी दी थी किन कामों में बुलाया। ज़रूरत इस बात की है तेज़ी से आए अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के दीन की बागडोर को संभाले। देखो फिर कहाँ से क्या होता है। और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो बैठे हुए अक्सर नौजवान हैं, 2:13 हो रहे हैं, वो भी इत्मीनान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फ़रमाए, आपके आने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह नौजवानों की जवानी की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह बुज़ुर्गों को सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह हम नौजवानों को बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इख्तिलाफ़ात से बचाए, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा फ़रमाए। अल्लाह जो नौजवान दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
हर मौका अपने घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाएँ। परवरदिगार आलम हम सबको जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर ज़िंदा रख, और जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम पर मौत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।